अकेले भोजन न करें। रामचरितमानस के दौरान ही मुरारी बापू से सुनी थी, 2 काम घर में बैठ करके संग करिए। सब मिल बैठ, तू रेस्ट कर ले, थोड़ा सा बैठ जा, तू बैठ जा, कर लेगा, तो आधा घंटा उसको कर ले। बापू कहते 2 काम परिवार में बैठ करके एक साथ करिए। समस्त भाई अगर एक साथ रहते तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कभी छोटा भाई बड़े भाई के यहाँ चला जावे, कभी छोटा भाई बड़े भाई के यहाँ आ जावे, और नहीं संभव है तो माता पिता और बच्चे ये समस्त एक जगह बैठकर एक साथ भोजन करें। कई बातें इससे सरल होती है। किसी के मन में कोई विरोध है तो सामने आ जाता है, भाई अगर कोई नाराज है तो भोजन करने के लिए आएगा नहीं, तो कारण पता चलेगा, तो हम उसको खींच के बुलाएंगे, उसकी भाप बाहर निकलेगी। यदि संभव होगा तो उस बात को पूरा किया जाएगा, नहीं तो उसको समझाया जाएगा। और यदि ये आदत हो जाएगी साथ में भोजन करने की और उस बात को पूरा करना संभव नहीं हुआ तो वो अकेला उसको भोजन भाएगा नहीं, और तीसरे दिन वो आकर के साथ में बैठेगा और अपने हट को छोड़ देगा। देखिए सरल प्रवृत्ति होती है। परिवार में भोजन समस्त लोग बैठ करके एक साथ करें, एक बात। दूसरी बात बापू ने बताई, सत्संग प्रतिदिन साथ में बैठकर अवश्य करें। जब भी समय मिले सत्संग करें। सत्संग कैसा? जो अभी अपन जैसे कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम कर लो, किसी ग्रंथ का पाठ कर लो, कोई वरिष्ठ व्यक्ति आ गया तो उसको उससे ज्ञान की बात सुन लो। ये क्या है? ये सत्संग है। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का साथ लेना, जो सत्य बोल सके, जो सत्य का दर्शन करा सके, जो सत्य की राह दिखा सके, इसका पाठ करना, इसका संग करना। आगे नवदा भक्ति आएगी, उसमें कहेंगे भगवान ने कहा सबरी से, पता नहीं अपन दिल पहुंचेगी नहीं क्या? जे ही बेबी सुखी हो अनुज सखा संग भोजन करई, मात पिता आज्ञा अनुसरई। और क्या करें? माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करें। ये रामचरितमानस कह रही है। ये दोहा संख्या, बालकांड दोहा संख्या 5 से ऊपर की पंक्तियां हैं। माता पिता आज्ञा अनुसरई, जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करई कृपाहि सोई संजोगा। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करई कृपाहि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लागी, आप कहीं अनुकही समुझाई। वेद पुराण सुनई मन लाई, मन लगा करके वेद और पुराणों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं नित्य। वेद पुराण सुनई मन लाई। वेद और पुराणों को कोई बात नहीं, टूट जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप अपना ध्यान इधर करिए, आपके काम की चीज है। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहीं अनुजहि समुझाई। जब एक को ज्ञान हो जाता है, जब एक को याद हो जाता है, तो दूसरे को याद करवाने की कोशिश करता है। अरे बड़े भाई को जो अध्ययन बड़े भाई ने कर लिया है,
जो बड़ा भाई जो कुछ पढ़ चुका है, जो 2 क्लास आगे है, छोटे भाई को अगर पढ़ने में कोई समस्या आ रही है तो उसको वो पढ़ाया करे। छोटे भाई या छोटे बहन का कर्तव्य है तो सर्वप्रथम अपने बड़े भाई या बड़ी बहन से उस अध्ययन को किया करे। यही बात मित्रों के साथ भी लागू होती है। भाई और मित्र में कोई फर्क नहीं होता है। तो बड़ी ज्ञान की बात है रामचरितमानस में। और क्या, रात काल उठ के रघुनाथा, याद करिए पीछे वाले सब। रात काल उठ के रघुनाथा, राम जी प्रातःकाल उठ जाते, मात पिता ना वही माता। समझ में आई क्या बात? माता पिता ना वही माता, रात काल उठ के रघुनाथा। राम जी सुबह जल्दी उठते हैं और उठ करके प्रातःकाल सबसे पहले क्या करते हैं? माता पिता के पैर छूते हैं और फिर गुरुजी के पैर छूते हैं। अरे पैर छूने में बहुत बड़ा कल्याण है। पैर के अंगूठे में हर आदमी की ज्योति होती है। पैर का अंगूठा होता है ना, उसका जो नख होता है उसमें ज्ञान की ज्योति होती है। उस व्यक्ति का जो सारा पावर होता है वो वहां स्थित होता है। जब किसी श्रेष्ठ आदमी का पैर प्रक्षालन करना हो तो उसका अंगूठा धोइए और उस पानी को सर से लगाइए, आंखों से लगाइए, कंठ पर लगाइए, हृदय पर लगाइए। उस बात का अच्छा परिणाम अपने को मिलेगा। अंगुष्ठ पूजन, बताया क्या किसी ने आज तक? नहीं बताया। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मानस बता रही है। मानस बता रही है, मैं नहीं बता रहा। एक पैर इसलिए छूते हैं वरिष्ठों के, बड़ों के, कि उन बड़ों का ज्ञान जो होता है वो उनके अंगूठे को स्पर्श करने से हमारे हृदय में आ जाएगा। ये इसके पीछे का विज्ञान है। तो सबसे बड़े, सबसे अच्छा भला चाहने वाले कौन होते हैं? गुरुजन होते हैं। उनके पैरों को छूना चाहिए। मामा है, ताऊ है, चाचा है, जो भी इष्ट मित्र बड़े हैं हमसे, उनके चरण स्पर्श हमें करने चाहिए। और कोई तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो आपसे स्नेह नहीं करता है, प्लस तामसिक है, ऐसे व्यक्ति के अंगुष्ठ प्रक्षालन का कोई फायदा नहीं है। ध्यान रखिए। आपके परिवारजन है, बड़े हैं, आपसे प्रेम करते हैं, अवश्य उनके पैर छूइए। शत्रुता समाप्त तो होती है। ठीक है। और किशोरावस्था में काम में इतनी
योग्यता आ गई थी गुरु के पास शिक्षा लेकर के, वो राज्य भर का चक्कर लगाते थे, लोगों की आवश्यकताओं को जानते थे और राज कार्य का संचालन भी करते थे। हमारे घर में जो भी व्यवसाय है, खेती है, व्यापार है, किसी भी प्रकार का कार्य है, हम भी तो उसमें सहायता करते हैं। जो किशोर है, जो अभी 18 साल से कम है, उनके लिए विशेष रूप से बात, उनको काम कैसे करना चाहिए। यद्यपि वो माल को बाजार में बेचकर आ सकते हैं, यद्यपि उनमें निर्णय लेने की क्षमता है, परंतु खुद का निर्णय जो लिया है उसके लिए क्या करना है। इसमें पुर काज लिखा है, हम कहते हैं घर काजा कर देते हैं। घर का काम कैसे करना चाहिए, अपने बड़े की आज्ञा लेकर के। मेरे मन में ये आ रहा है, क्या मैं ऐसा कर लूं, तो बड़े क्या करेंगे, उसमें कुछ संशोधन कर देंगे या कह देंगे कि ऐसा कर लो। अपनी मनमानी नहीं करना है। और ऐसे जब कार्य करोगे, ऐसे जब राम काम करते हैं तो देख करके बड़े खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे। तो राजा उनको देख करके, दशरथ उनको देख करके खुश हो जाते हैं, ये मेरा राज्य को संभालने के लायक हो गया है। सब चरित कहानी गाई, आखिर कथा सब मन गाई, आखिर कथा सब मन गाई, आखिर आगे चले। जो आरती करवाना चाहते हैं तो मैं 12:30 से 1-1:30 बजे तक तो ऐसे बैठा रहता हूँ। क्या भाई अभी आप जाने की जल्दी कर रहे हो? यहाँ में क्या, यहाँ में आपसे घर के आगे की पिछाई थोड़ी करवाता हूँ। 12 बजे तो टाइम, ये भी तो कीर्तन ही है और कीर्तन के साथ साथ दूसरी बातें भी है। चलो आरती करें या आगे चले? बोलो, मैं बैठा हूँ। आरती